हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 78। इसमें हम आपको थ्री मोमेंट जो क्लेग्रांड थ्योरम है उसके बारे में कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे। तो सपोज करिए कि आपके पास ये तीन सपोर्ट हैं और एक कंटिन्यूस बीम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ए बी सी तीन सपोर्ट हैं। तो अगर इनका फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा किया जाए तो हम यहाँ पर जैसे यूडीएल है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 यहाँ पर आएगा, इसका डब्ल्यू L1 स्क्वायर बाई 8 और इसका डब्ल्यू L2 स्क्वायर बाई 8 इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर फिक्स के लिए यहाँ सपोज करो एम ए है तो यहाँ थोड़ा बढ़ा दिया एम बी है और इस पॉइंट पर एम सी मोमेंट हो सकता है। ये एक रिप्रेजेंटेटिव है और इनको कंबाइन करेंगे तो इस तरह का हमारा बेंडिंग मोमेंट कंबाइंड बीएमडी ड्रा हो जाएगा। अब आप देखिए कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उससे हम ए बी डिस्टेंस ले रहे हैं और उस पर हम फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल आप अप्लाई करोगे तो ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फ्री मोमेंट माइनस निगेटिव है एम एक्स है इसलिए एडिशन किया है एम एक्स डैश लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक्स एक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। ये हमारा पर्पज सॉल्व करेगा इसलिए ई आई इंटू एक्स डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर एम एक्स इंटू एक्स एम एक्स डैश इंटू एक्स कर लिया। इसको इंटीग्रेट करना है हमें तो दोनों का इंटीग्रेशन हमने मार्क कर दिया है। अब जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसमें क्या होगा कि ई आई एक्स को पार्ट ले लिया तो एक्स यहाँ होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन किया डी वाई डी एक्स हो गया, फिर एस का डिफ्रेंशिएशन किया तो 1 हो गया और वाई डी वाई डी एक्स का इंटीग्रेट किया तो वाई हो गई। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो पोर्शन है वो ई आई ब्रैकेट में एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए वन एक्स वन। ये ऐसे कर रहे हैं कि जैसे एम एक्स डी एक्स जो होगा ये इसका एरिया हो जाएगा तो इसलिए ए वन लिख रहे हैं और एक्स वन बार उसकी सी जी हो जाएगी। इसी तरह से फिक्स वाले का ए वन डैश और एक्स वन डैश बार हो जाएगी। तो ये इस तरह से फार्मूले में अब यहाँ पर जो इन सपोर्ट कंडीशंस हैं उसके हिसाब से अगर x बराबर 0 तो y बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर L1 है तो भी y बराबर 0। लेकिन x बराबर अगर L1 है तो dy dx जो होगा, जो स्लोप है यहाँ पर आप इस तरह से देखो कि स्लोप इस तरह से फॉर्म करेगा यहाँ पर और यहाँ पर दोनों का जो समेशन होगा वो क्या करेगा, दोनों का समेशन 0 के बराबर होगा। एक जो है बी ए साइड में करेगा तो इसलिए आई बी ए यहाँ पर होगा और यहाँ से करेंगे तो आई बी सी होगा। आई बी ए और आई बी सी का जो योग होगा, दोनों डायरेक्शन अलग अलग हैं इसलिए ये 0 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास एक क्लू है एक तरह से। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जब डी वाई डी एक्स L1 के लिए आई बी ए हो गया दैट इज स्लोप फॉर दिस कर्वेचर, जो कर्वेचर फॉर्म होगा उसका स्लोप आपको मिल जाएगा। तो आई बी ए तो यहाँ ई आई L1 आई बी ए माइनस 0 A1 x1 बार माइनस A1 डैश x1 बार हो जाएगा। अब हमें A1 अगर आप निकालना चाहो A1 डैश तो क्या होगा, दैट इज एम ए प्लस एम बी बाई 2 इंटू L1 हो जाएगा। और इसका सी जी निकालेंगे तो क्या करेंगे, एम ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम बी डिवाइडेड बाई दोनों का समेशन मल्टीप्लाई बाई इनकी डिस्टेंस का L1 बाई 3। तो इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ आ जाएगा एम ए 2 एम बी बाई 6 इंटू L1 स्क्वायर। तो ये आपका अगर आप फार्मूले में रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, दैट इज यहाँ पर देखो आप ई आई आई बी ए इंटू L1 ये हो गया इक्वल्स टू A1 x1 बार माइनस ये वैल्यू रख देते हैं दैट इज एम ए प्लस 2 एम बी इंटू L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 ई आई बी ए L1 इक्वल्स टू 6 A1 x1 बार माइनस एम ए प्लस 2 एम बी इंटू L1 स्क्वायर ये हो जाएगा आपका।
तो 6 से सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, IBA को फाइंड आउट कर लो। तो IBA फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर IBA और दोनों को, या इसके हिसाब से भी अगर आप दूसरा पार्ट अगर लोगे B to C, C to B लेंगे। अब हम क्या लेंगे, C to B। C to B ले रहे हैं क्योंकि हम यहां से लिए थे तो इस सिरे से चलेंगे। तो यहां CB, CB में क्या रिलेशन आएगा, दैट इज 6EI, वही इसी तरह से I, दैट इज दिस इज योर BC, दिस इज योर BC, IBC, 6IBC इंटू L2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 6A2 X2 बार माइनस M एक जगह MC प्लस 2MB इंटू L1 की जगह L2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका दोनों। तो ये इक्वेशन आपका 1 और ये इक्वेशन 2, सिमिलर टाइप के चीजों में ये इक्वेशन है। इन दोनों को आप जोड़ लोगे, या आप कह सकते हैं कि L1 से इसको डिवाइड कर दें, 6EI हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6EI IBC इक्वल टू 6A2 X2 बार बाई L2 माइनस MC प्लस 2MB इंटू L2 से डिवाइड कर दिया तो वहां L2 बचेगा, दिस इज योर L2। इसी तरह से 6EI इंटू IBA इक्वल्स टू 6A1 X1 बार डिवाइडेड बाई L1 माइनस MA प्लस 2MB इंटू L1, ये आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6EI IBA प्लस IBC इक्वल्स टू, आप जोड़ लीजिए 6A1 X1 बार डिवाइडेड बाई L1 प्लस 6A2 X2 बार बाई L2, ये हो गया। माइनस में क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या हो जाएगा, MA प्लस 2MB इंटू L1 प्लस MC प्लस 2MB इंटू L2, ये हो जाएगा। दिस पार्ट इज इक्वल टू आप 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हमारा निकल के आएगा, तो आपको एक जनरल इक्वेशंस गेन हो जाएगा। दैट इक्वेशन इज इक्वल टू योर, दैट इज 6A1 X1 बार प्लस 6A2 X2 बार डिवाइडेड बाई L1 डिवाइडेड बाई L2 इक्वल्स टू, आप क्या करोगे, आप MA इंटू L1, ये इसको दोनों जोड़ोगे तो हो जाएगा MA इंटू L1 प्लस 2MB कॉमन हो गया, L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2। आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये चीज आ जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारा हो गया, दैट इज कि पहले का मोमेंट इंटू डिस्टेंस प्लस 2MB जो बीच में आ रहा है, दोनों का समेशन आपका है, और प्लस MC इंटू L2 क्या बराबर हो गई, दैट इज 6A1 X1 बार डिवाइडेड बाई L1 प्लस 6A2 X2 बार डिवाइडेड बाई L2। दिस इज योर क्लेपिरॉन थ्योरम का इक्वेशंस है। तो यहां पर आप देखोगे A1 X1 बार क्या है, अगर A1 कैलकुलेट करना चाहो तो A1 क्या होगा, A1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू W हाइट, W L1 स्क्वायर बाई 8, दिस इज 2/3 हाइट इंटू L1, दिस इज A1। एंड व्हाट इज X1 बार, X1 बार इक्वल्स टू L1 बाई 2। तो इसको गुणा कर लीजिए आप दोनों को, A1 X1 बार इक्वल्स टू 2/3 इंटू W L1 क्यूब डिवाइडेड बाई 24, दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाई L1 बाई
2। तो 2 2 कट जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा WL1 to the power 4 divided by 24। 24 L1 to the power 4 divided by 24। इसी तरह से दूसरा पार्ट पढ़ करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगा वो हो जाएगा कि MAL1 प्लस 2 MBL1 प्लस L2 प्लस MC प्लस L2 इक्वल्स टू 6A1 X1 by L1 प्लस 6A2 X2 बार by L2, ये आया था। और हमने यहां निकाला था A1 X1 की वैल्यू कितनी आई थी, WL1 L1 to the power 4 divided by 24। ये आया था आपका 6 into WL1 to the power 4 divided by 24 into L1, फिर प्लस 6 into A2 X2 भी है इस तरह आएगा, WL to the power 4 divided by 24 L2। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा WL1 2 cube divided by 4 plus WL2 to the cube divided by 4। So your equation equal to MAL1 plus 2MB L1 plus L2 plus MC into L2 equals to WL1 cube divided by 4 plus WL2 cube divided by 4। This is your equation number 4। तो इस इक्वेशन की मदद से हम लोग, अगर आपकी यूडीएल है तो इससे हम लोग ये इक्वेशंस के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लेपिडॉन थ्योरम है जिसकी मदद से हम आगे करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू वेरी मच।